धनबाद में हुए 20 सूत्री की बैठक में गूंजा धनबाद में विधि व्यवस्था, गया पुल चौड़ीकरण और अवैध माइनिंग का मुद्दा। धनबाद में 2 साल बाद 20 सूत्री की पहली बैठक आज उपायुक्त सभागार में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता एक एक कर क्षेत्र की समस्या सुने, वहीं जल्द निष्पादन का भरोसा दिया। धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत 20 सूत्री सदस्य शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि बैठक में कई समस्या सामने आया है, जिसमें गया पुल चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था सहित लॉ एंड ऑर्डर, अवैध खनन की समस्या प्रतिनिधियों ने रखा है, जिसे जल्द ठीक करने की बात मंत्री ने कही। वहीं मंत्री ने कहा, जिले के विकास को लेकर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई है, इसका जल्द आउटपुट निकलेगा। वहीं डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की स्मिता की जीत है और इस सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं उस पर जनता ने वोट देकर मोहर लगाने का काम किया है। जिले के विकास के संबंध में कई विषय पर गंभीरतापूर्वक चिंतन हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अच्छे आउटपुट निकलेंगे। जैसे गया पुल का मामला है, उसमें हम टेंडर में गए हैं, उसको जैसे और जल्दी उसकी प्रक्रिया करें, सड़कों को कैसे बढ़िया चौड़ीकरण करें। कुछ मामले नगर निगम से पुरानी जर्जर सड़कों का है, उन सड़कों को कैसे दुरुस्त करें, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे गड़बड़ाई हुई हैं उसमें कैसे सुधार करें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के भी विषय थे, तो हर विषय पर गंभीरतापूर्वक बात हुई है। इसके अच्छे आउटकम निकलेंगे और मैं आप लोगों को बहुत डुमरी की जीत, झारखंड के इस सरकार की विश्वसनीयता की जीत है और इस सरकार ने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों पर जनता ने 1,35,000 से ज्यादा वोट देकर उन वादों पर मोहर लगा दिया है। और जिस तरीके से इस सरकार को अपदस्थ करने की जो साजिशें हैं, नाकाम साजिशें हैं, उन साजिशों के खिलाफ जनता ने मुखर होकर विरोध कर दिया है। ये बात भी समझनी। राज सिन्हा साहब भी तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं पीएन सिंह साहब। तो क्या भाजपा और कांग्रेस क्या मल युद्ध थोड़ी करेगा? विचारों का मतांतर होता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र की ये परिभाषा होती है कि विचारों में मतांतर हो सकता है लेकिन मन में विद्वेष नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हम एक दूसरे के साथ वैचारिक रूप से विरोध कर सकते हैं, व्यक्तिगत राग द्वेष कहाँ है? तो आपस में तो प्रेम है ही। हम लोग दो वकील जाके जिरह करते हैं, बाद में बैठ के चाय पीते हैं, तो ये क्या खराब परंपरा है? तो हम तो चाहते हैं ऐसा ही स्वस्थ लोकतंत्र हो जिसमें विचारों का मतांतर हो लेकिन विद्वेष नहीं हो, प्रेम हो। दिया ना जी, ओबीसी साहब को लाया था, वहाँ तो अमर, अकबर, एंथोनी तीनों लड़ा ना। अमर भाजपा, अकबर एंथोनी सुदेश भाई, और हमारा जो है ओबीसी साहब। हमने बोला था कि ये जो पतंग आई है, ये लोग लाया है पतंग कि हमारा पतंग काटने के लिए, लेकिन ये लोग वो पतंग को अपना बंडुअल हवा में लपेटा मार रहा था, लेकिन इनका भी उड़ गया हाथ तड़ से। देखे ना। अब देखिए ऐसा है, मैं किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। अब यदि ईडी ने आयुष्मान पर जांच के लिए कहा है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्मान भारत सरकार की संस्था है और सीधे सीधे भारत सरकार उसमें सारी चीज़ों का निरीक्षण करती है। तो इसमें हमारा जो है स्वास्थ्य विभाग कहाँ पर इसमें है, इसमें हम कहाँ हैं? लेकिन यदि अब किसी को कोई फोबिया हो जाए और उठते बैठते ही यदि बन्ना गुप्ता कोई करने लगे, तो इसके लिए मैं दोषी नहीं ना हूँ। यदि कोई जो है ये कहने लगे कि नहीं साहब शेर नहीं है वो सियाल है,
तो उसकी सोच हो सकती है, हमारी सोच तो नहीं ना होगी। एसडीआरएफ का क्या पोजीशन? वहीं बैठक में शामिल हुए धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि हमारे धनबाद में एयरपोर्ट बने, इसको लेकर मंत्री से जमीन की मांग की है। साथ ही प्रतिदिन शहर में गोलियां चल रही है और अपराधी हथियार लेकर शहर में घूम रहे, उसे रोकने की कोई व्यवस्था पुलिस के पास नहीं है। सिर्फ पुलिस हेलमेट की जांच में जुटी हुई है। वहीं शहर के विकास हो, इसको लेकर कई मांग रखी गई है और उन्होंने आश्वासन किया कि जल्द ही इसे ठीक किया जाएगा। वहीं बागबारा विधायक ढोलू महतो ने अवैध खनन, कोयला चोरी, कानून व्यवस्था की बात मंत्री के पास रखी। वहीं रेलवे लाइन के आसपास अवैध माइनिंग के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी शिकायत मंत्री से किया गया। कुछ रखे, हवाई अड्डा का मुद्दा रखे कि जमीन उपलब्ध कराइए, या जो रोज गोलियां चल रही है और गोली लेकर, रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हैं क्रिमिनल, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं न जांच है, खाली हेलमेट और गाड़ी का कागज पत्र जांच है, लेकिन आर्म से लेकर घूम रहा है उसकी जांच तो है नहीं। तो ऐसे विकास को देखिए, अभी यहाँ पर गया पुल का चौड़ीकरण, दोहरीकरण, फिर अभी जाम जो वहाँ है अभी बह गया, कुछ दिन पहले बना, और जिसके चलते अभी वर्तमान में भी गड्ढा वगैरह हो गया है। तो पूर्व में भी डीसी साहब के साथ बैठे थे और उन्होंने वहाँ आश्वस्त किया है कि आरसीसी का ढलाई करके, रोड का ढलाई करके उसको फिर से अच्छा से बनवाएंगे। तो जगह जगह की समस्या जैसे जैसे आ रही है वैसे क्या लग रहा होगा, सारे कार्य होंगे या? जो हमारे धनबाद के जो समस्या था, उस समस्या के प्रति सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीक़ा से बात को रखा। हम खास तौर पर इस क्षेत्र में जो अवैध माइनिंग चल रहा है, उस मामला को हमने रखा कि और रेलवे लाइन के अगल बगल में जो अवैध माइनिंग हो रहा है और वो कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इसके लिए हम लोगों ने बात को रखा है कि सरकार संज्ञान में ले और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो अवैध माइनिंग के दौरान रेल के लाइन इससे पार से उस पार अवैध माइनिंग करके खोखला कर दिया जा रहा है और कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, इसके लिए मामला रखे। और विकास के लिए भी जो यहाँ पे ओवरब्रिज का मामला आपका यहाँ पे गया पुल के पास, सोनाडी फाटक के पास जो लंबी लाइन लग रही है, मतलब हमें लगता है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर जाम लग रही, उसके लिए बात को हम लोगों ने रखा। मत्स्य विभाग के द्वारा 500% बढ़ा दिया गया उसका टैक्स रेवेन्यू। ये आपका बोलें क्या, यहाँ कांग्रेस और जेएमएम के कुछ लोग हैं, वो तो बोल रहा है सीधा कि यहाँ सीएसएफ इसका जिम्मेवार है। मतलब गोली चल रहा है उस भी सीएसएफ, गांव में गोली चला रहा है क्रिमिनल लोग, उस पर भी यहाँ धमकी अगर मिल रहा है अगर कोई व्यवसाय लोग को, तो भी सीएसएफ पर। हम तो बोले सीएसएफ का क्या जिम्मेवारी है? सीएसएफ पर गोली चल रहा है, सीएसएफ पर बम चल, कार्रवाई तो पुलिस को करना है। मगर यहाँ क्या स्थिति हो तो आप ही जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्रिमिनल लोग पर कार्रवाई होता तो इस तरह से क्राइम बढ़ता क्या धनबाद में? और कहावत नहीं है दूध का रखवाला बिल्ली को दे दे तो क्या हो सकता है सो। न्यूज़ एएनपी के लिए धनबाद से रोहन के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।